तो हेलो गाइस। आज हम हमारी आज फर्स्ट क्लास जो होने वाली है वो है पाइथन की। ठीक है। अब बेसिकली पाइथन हम लोग सीखते क्यों हैं या पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो पाइथन का अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, एकदम फाउंडेशन से, तो पाइथन पहले तो ये समझो पाइथन आई कैसे। ठीक है। तो एक्चुअली में एक डेवलपर थे जिनका नाम था गाइडो वैन रसम। ठीक है। तो वो कई सारी चीजों को लेके परेशान थे कि कई सारी जब लैंग्वेज वो यूज करते हैं, जैसे जावा हो गया सी प्लस प्लस हो गया, तो उन्होंने कई सारी चीजें देखी। जावा सी प्लस प्लस में अगर एक एक लाइन कोड भी लिखवाना हो, मुझे एक बड़ा सा 5 से 5 to 6 लाइन का मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा, तब मैं अपनी चीज कोई प्रिंट करा पाऊंगा, कोई रन करा पाऊंगा। तो वो चाहते हैं कोई क्यों ना कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो जो बहुत इजी हो, जिसमें रन टाइम में हम चेंजेस कर सकते हो, या फिर डायनेमिक टैब में चेंजेस कर सकते हो, और जो ऑटो मेमोरी मैनेज हो, मतलब मेमोरी अपने आप मैनेज कर ले। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था एबीसी। ठीक है। जो बहुत इंग्लिश वर्ड में थी और बहुत सिंपल थी एज कंपेयर टू जावा, सी एंड सी प्लस प्लस। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस एबीसी की ना लैंग्वेज को, उसका नाम चेंज करके उसको पाइथन रख दिया। ठीक है। और 1980 में पाइथन नाम से उसको डेवलप कर दिया। और डेवलप कहाँ करी गई थी, वो थी नेदरलैंड में। ठीक है। आफ्टर डेट 1999 में 2000 में इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया था और लोग यूज करने लगे। ठीक। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स मैंने बताया पाइथन किसने इन्वेंट किया और पाइथन कैसे आया। ठीक है। और पाइथन एज अगर मैं कंपेयर करूं जावा सी सी प्लस प्लस से, तो ये बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है। चलो। तो पाइथन का जो फर्स्ट मैं अगर स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट पाइथन का बेसिक्स अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो इसका है। ठीक है। अब ये स्कायो क्या है, ये क्या चीज है। स्कायो बिल्कुल बेसिक है पाइथन। अगर अगर हम पाइथन सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो बेसिक पहले हमें ये समझना है कि बिल्कुल फाउंडेशन क्या है, स्कायो क्या है। ठीक है। तो एस मीन्स होता है बेटा सिंटेक्स। ठीक है। सिंटेक्स, जो भी आप इंग्लिश में वर्ड लिखते हो, एक नॉर्मल, या मैं कहूँ फिर, या फिर मैं कह दूं कि एक ग्रामेटिकल लाइन या सेंटेंस, जो भी आप इंग्लिश वर्ड में कुछ भी आप वर्ड लिख रहे हो, वो क्या एक सिंटेक्स है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंटेक्स। देन उसके बाद के के मीन्स क्या होता है बेटा, के मीन्स होता है कीवर्ड। ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड जो होते हैं वो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर। मतलब जब पाइथन को क्रिएट किया हुआ तो कुछ कीवर्ड्स डाले गए होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं, कोई भी हम बेसिक सा कोड लिखते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना, कोड को पता तो होना चाहिए ना उसे क्या काम करना है। ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है, इनबिल्ट इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। अब वो क्या क्या होंगे इनबिल्ट फंक्शंस, जैसे हो गया प्रिंट हो गया, ठीक है, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, इफ हो गया, एज हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद आई। आई मीन्स होता है बेटा आइडेंटिफायर। आई मीन्स आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर मीन्स जो आइडेंटिफाई कर रहा हो। जो भी आप नॉर्मली फंक्शन, जो आप वेरिएबल बनाते हो, फंक्शंस बनाते हो, आप डिफाइन करते हो कि ए इज इक्वल टू राम, तो ये ए इक्वल टू राम क्या है, ए क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, राम को। मीन्स एज अ वेरिएबल आपने ए बनाया और आपने ए इक्वल टू राम लिखा, तो क्या हुआ, आइडेंटिफाई कर रहा है कि ए इक्वल टू राम है। अगर सपोज अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेयर या टेबल, तो चेयर टेबल क्या, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमें उसके नेम पता है कि ये चेयर है। तो चेयर क्या करे, चेयर आइडेंटिफाई कर रही है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को। तो आइडेंटिफायर मीन जो आइडेंटिफाई करता हो। ठीक है। जो आप वेरिएबल बनाते हो फंक्शन हो। और आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स भी होते हैं कि हम आप वेरिएबल को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है। वेरिएबल को कैसे हमें लिखना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए, तो कई सारे रूल्स भी होते हैं आइडेंटिफायर के। ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे एक एक चीज, हम डीप में ये सारी चीजें समझेंगे। देन उसके बाद ओ। ओ मीन्स होता है बेटा ऑपरेटर। ऑपरेटर जो आपने अभी तक पढ़ रखे होंगे, अगर मैथ्स किसी ने पढ़ी हो, ठीक है, तो मैथ्स ऑपरेटर जो आपने अच्छे से जानते ही होंगे, ऑपरेटर क्या होते हैं जो अभी तक आपने सीखे होंगे, जैसे
प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम क्या होते हैं, उन्हें ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक, अब ऑपरेटर पाइथन में बेसिकली 7 टाइप्स के ऑपरेटर हैं। बेसिकली 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे 7 टाइप्स के ऑपरेटर? अगर मैं उसका एक शॉर्टकट बताऊं आपको, शॉर्टकट अगर याद करने का तरीका बताऊं, उसका हम बोल सकते हैं डबल ए क्लाइम। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, डबल ए क्लाइम उसको। अब 7 टाइप्स के ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं बच्चा? देखो, फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं असाइनमेंट नहीं, अर्थमेटिक से बताता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आप क्या क्या देखते हो? प्लस, माइनस, डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लाई, डबल स्टार, मॉड्यूल। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं किसके अंदर? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। देन सेकेंड हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें हम यूज करते हैं प्लस, इक्वल। ठीक है, अभी थोड़ा सा घबराना नहीं, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग है बिल्कुल। बस अभी समझो, जब हम लोग डीप में भी स्टार्ट करेंगे अपना, तो एक चीज मैं ब्रीफली डिस्क्राइब भी करूंगा और उसको वन बाई वन इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, इक्वल टू, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई, इक्वल टू, डिवाइड, इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड मेरा जो आता है, थर्ड आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयर पढ़ा है ना? जब छोटे पे मम्मी पापा कंपेयर करते थे दूसरे बच्चों से कि उसके मार्क्स ज्यादा आए, तो वही है कंपैरिजन ऑपरेटर, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में आप क्या यूज करते हो? ग्रेटर का, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, ये सारे कंपैरिजन में आप यूज करते हो। देन उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज पढ़ते हैं और एंड और नॉट, ये ऑपरेटर पढ़ते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर हम पढ़ते हैं इज एंड इज नॉट। ठीक है, देन सिक्स जो मेरा है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में बेटा हम पढ़ते हैं इन और नॉट इन। ठीक है, देन जो सेवन जो मेरा आता है वो होता है लास्ट, ठीक है, वो है बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें हम सिंबल का यूज करते हैं। ये सेम लॉजिकल की तरह होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें हम सिंबल का यूज करते हैं। ये एस सिंबल है, इसको हम बोलते हैं एंड, और के लिए यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन, और नॉट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये नॉट का सिंबल है, ये एंड का, ये और का, और ये नॉट का। ठीक है, तो ये सारे 7 ऑपरेटर्स होते हैं जो हम पाइथन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, देन उसके बाद फर्स्ट पहले एक चीज समझो, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। पूरी पूरी पाइथन कंप्लीट हो जाती है, बच्चों को कांस्टेंट वेरिएबल ही नहीं समझ आते। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में एक चीज समझाने वाला हूँ, और अगर ये चीज बहुत फोकस से समझ ली तो शायद ही है कि इसको भूल जाओ तुम लोग। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ऐसे समझ लो कि कोई कंटेनर की तरह है, कंटेनर या फिर कोई बॉक्स। ठीक है, कंटेनर या फिर कोई बॉक्स। ठीक, और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो चीज जो आप, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ रखने वाले हो। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं,
अगर मैं इसको पहले एग्जांपल से समझाऊं, एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, एग्जांपल से अगर समझाता हूं, तो एग्जांपल से अगर मैं बोलता हूं स्कूल बैग, तो स्कूल बैग क्या है, स्कूल बैग एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, वेरिएबल क्या है, कंटेनर की तरह है। मतलब कंटेनर क्या हो, जिसमें हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो स्कूल बैग मेरा क्या हो गया, एक मेरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो स्कूल बैग को हम क्या बोलेंगे, एज अ वेरिएबल। देन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट जो आप उस बैग के अंदर रखते हो। सपोज आपने बुक को रखा, बुक्स को रखा, लैपटॉप रखा, चार्जर रखा, कुछ भी रखा, तो ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब ये चीज नहीं भूलोगे ना, वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल वो चीज एक स्टोर करने की जगह है, या एक कंटेनर या फिर बॉक्स जिसमें हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊं नॉर्मल वे में, अगर मैं इसको समझाऊं, तो ये मेमोरी में कैसे बना होगा, अगर आप एक वेरिएबल, अगर मैं पहले बोलता हूं आपसे कि बच्चा दो वेरिएबल बनाओ। ठीक है, तो दो वेरिएबल आप नॉर्मली कैसे बनाओगे, दो वेरिएबल आप क्या बनाओगे, अगर मैं इसको पाइथन के टर्म में समझाऊं, जब आपने लिखा A = 5, B = 4। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, ये आपने दो वेरिएबल बनाए। अब इस वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, आपने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इस बॉक्स का नाम क्या दिया, आपने इस बॉक्स का नाम दिया ए, इस बॉक्स का नाम आपने ए दिया, और इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया था अभी, 5 स्टोर किया। जब मैं लिखता हूं, जब मैं लिखता हूं A = 5, तो पाइथन में क्या हुआ, पाइथन में क्या हुआ होगा, एक वेरिएबल बना होगा A = 5 नाम से, मतलब ए नाम से एक डब्बा बना होगा या एक बॉक्स बना होगा, कंटेनर, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 5 रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या हुआ, जब मैंने लिखा B = 4, मतलब बी नाम से भी एक बॉक्स बना होगा और उसके अंदर क्या रखा होगा, 4। तो बी को हम क्या बोलेंगे, एज अ वेरिएबल बोलेंगे, और 4 को हम क्या बोलेंगे, एज अ कांस्टेंट या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर हम डेटा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं हम, डेटा भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल आई होप समझ आया होगा, बहुत सिंपल वे में ये चीज मैंने समझाई है। ठीक है, अब अब वापस आ जाते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पहले मैंने सिंटैक्स बताया, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, ताकि जब हम लोग कोड लिख रहे हो तो हमें चीजें पता हो कि हमें कोड जब करते समय तो कोड को पता हो ना कि एग्जीक्यूट करना क्या है। ठीक है, तो कीवर्ड्स बनाए गए, देन आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और 7 जो ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं पाइथन में, वो मैंने 7 ऑपरेटर्स लिखे। ठीक है, इसी को चलो वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, चलो इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो मैं पहले इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये बहुत सिंपल है, अभी तक पढ़ा होगा नॉर्मली। ठीक है, फिर 6 बच्चा भी सीख लेते हैं ना इसमें, प्लस माइनस। ठीक है, चलो, अब इस प्लस का साइन का मतलब क्या है, एडिशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूँ बच्चा दो वेरिएबल बनाओ। अब समझ आ रहा है ना, दो वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल मतलब ए नाम से कंटेनर बनाया, और इसके अंदर मैंने डाला 6। देन उसके बाद मैंने एक और कंटेनर बनाया, क्या, या फिर मैं कहूँ एक वेरिएबल बनाया B = और इसमें मैंने स्टोर कराया 4 को। देन उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया C नाम से, और इसमें मैंने लिखा A + B। ठीक है, तो जनरली समझ आ रहा होगा ना कि ए नाम से एक बॉक्स बना जिसके अंदर 6 को रखा है, बी नाम से एक बॉक्स बना जिसके अंदर 4 रखा है, और सी भी एक नया बॉक्स बनाया, कंटेनर बनाया, उसके अंदर क्या रखा, A + B। मतलब A + B मतलब ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा, ऐड कर देगा दोनों वैल्यूज को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रिंट इसको चेक करना है कि सी के अंदर क्या आया होगा। तो मैं यूज करूंगा प्रिंट, प्रिंट सी। प्रिंट क्या है, कीवर्ड की तरह है, और प्रिंट क्या करेगा, सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रिंट का मतलब क्या है, शो करेगा कि सी बॉक्स, जो सी बॉक्स बना है उसके अंदर एक्चुअल में वैल्यू क्या है। ठीक है, अब इसको मैं अगर नॉर्मली रन कराऊंगा तो क्या आया, 10 आया। अभी कैसे वर्क किया होगा बेटा, इसने, हमने क्या करा, 3 बॉक्स बनाए, एक ए नाम से, ये बी नाम से एक बॉक्स बना, और ये सी नाम से एक बॉक्स बना।
ठीक है। अब इन तीनों को अगर मैं नाम दे दूं तो ये ए है, ये बी बनाया और ये सी बनाया। ठीक है, ये जो ए है, एक डब्बा है वो ए ये रहा, बी जो बॉक्स है वो ये रहा, सी जो बॉक्स है वो ये रहा। अब इसके अंदर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर आपने यहाँ क्या लिखा, ए प्लस बी, मतलब इसमें आपने वैल्यू क्या ली हुई है, आपने इसके अंदर वैल्यू ली, वापस से देख लो 6, आपने ए की वैल्यू ली 6 और बी की वैल्यू ली है 4, तो मैंने यहाँ 6 डाला और इसके अंदर डाला मैंने 4 को, और यहाँ पे मैंने करा ए प्लस बी मतलब 6 और 4 मतलब 6 + 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। और मैंने लिखा है प्रिंट सी मतलब सी को दिखाओ, प्रिंट करो सी को मतलब सी को दिखाओ, तो सी में वैल्यू क्या है, सी में वैल्यू क्या शो करेगी, 10 शो करेगी, तो यही तो कर रही है, 3 वेरिएबल बनाए और प्रिंट करा सी को। ठीक है, एडिशन इसको बोले। और अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखना है, थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहले प्रिंट फंक्शन पे और एक बार देख लो बच्चा। अगर आप नॉर्मली प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मली प्रिंट का यूज करते हो, अगर आपने लिखा x = 4, ठीक है, और आपने यहाँ लिखा प्रिंट x, तो क्या करेंगे वो, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, x के अंदर जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट करके देगा। ठीक है, x क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करके देगा। और अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हो, अगर आप यहाँ पे लिखो प्रिंट एक्स, और यहाँ पे मैं अगर एक्स में डबल कोड लगा दूं, तो इस डबल कोड का मतलब हो गया, अगर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोड के अंदर कुछ भी लिखते हो, प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर डबल कोड के अंदर कुछ भी लिखते हो, वो एज इट इज वही चीज प्रिंट करके दे देगा। ये देखो एक्स प्रिंट एज इट इज। अगर आप डबल कोड यूज नहीं करोगे तो क्या करेगा, वो एक्स वेरिएबल में जाएगा और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, बात समझ में आई, पॉइंट समझ आया। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो अब एक और एडिशन करके देखते हैं। अगर मैंने लिया 100 बाई इक्वल टू मैंने कराया 200, और मैंने लिखा x z = x + y, ठीक है, प्रिंट कराया सम ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ देख रहे हो मैंने कैसे करा, मैंने डबल कोड, मैंने सिंटेक्स को डबल कोड के अंदर लिखा, कॉमा लगाया यहाँ पे और लिखा z, तो ये क्या करेगा, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा और z के अंदर जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, 300, तो सम क्या आया मेरा, 300 आया सम। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर आसानी से आता ही सभी को, नॉर्मल एक वेरिएबल बना लो। अगर मैं नॉर्मली इसी में सब्ट्रैक्शन करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 300 और यहाँ पे x - y कर देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ लिखता हूँ प्रिंट z। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करके दे देगा वैल्यूज को, 300 - 200, सब्ट्रैक्शन इज 100। ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो सब्ट्रैक्ट लिख दो, देन उनका सब्ट्रैक्ट इज 100। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई क्या करेगा, मल्टीप्लाई यूजली मल्टीप्लाई करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, प्रिंट करूँ z, ठीक है, 6000 क्या दे दिया, इसका मल्टीपल दे दिया। देन उसके बाद डिवाइड में हम ये वाला स्लैश यूज करते हैं और डबल स्लैश यूज करते हैं फ्लोर के लिए, ये अभी इम्प्लीमेंट करके बता। ठीक है, चलो उसके बाद अब अगर हमें डिवाइड करना है, सपोज मैंने x की वैल्यू ली 10, देन y की वैल्यू अगर ली मैंने 2 और प्रिंट कराया x / y। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये जब भी हम सिंगल स्लैश का यूज करेंगे क्या करके देगा, डिवाइड करके देगा। और डिवाइड जो देगा वो फ्लोट में, मतलब फ्लोट में देगा, डेसिमल वैल्यू में देगा। ठीक है। अगर आपको पॉइंट हटाना है तो आप, अगर आपको वैल्यू फ्लोर में चाहिए, फ्लोर वैल्यू में चाहिए, तो आप क्या करो, सिंपली आप एक्स में डबल स्लैश लगा दो, इसको हम बोलते हैं फ्लोर। क्या बोलते हैं, फ्लोर। ठीक है। उसके बाद इसको चलाओगे, डेसिमल वैल्यू को रिमूव कर देगा और एग्जैक्ट 5 वैल्यू दे देगा। ठीक है। ऐसा मत सोचना ये राउंड ऑफ हुआ है, राउंड ऑफ नहीं हुआ है बच्चा, ये बस सिर्फ डेसिमल वैल्यू को हटा देगा और एग्जैक्ट वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। चलो, और अगर ऐसा भी हो सकता है समटाइम एक्स 11 आप यूज किया है, वाई इक्वल टू 2 करा है। ठीक है। अगर आप प्रिंट करा रहे हो यहाँ पे एक्स मॉड्यूल मॉड्यूल बाई, ठीक है, तो दिक्कत क्या है, ये एग्जैक्ट 5 दे देगा, जबकि इसकी वैल्यू तो 2.5 आनी चाहिए थे ना, लेकिन ये 5.5 देगा। ठीक। अगर नॉर्मली आप सिंगल स्लैश यूज करोगे तो 5.5 देगा। ठीक है। और अगर डबल यूज करोगे तो क्या करेगा, वो एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू को रिमूव कर देगा और वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। ये चीज समझ आई। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं डबल स्टार पे। डबल स्टार क्या करता है, डबल स्टार पावर में लेके जाता है बच्चा। अगर आप डबल स्टार का यूज करते हो तो डबल स्टार क्या करता है, पावर में वैल्यू देता है। जैसे आपने ए इक्वल टू लिखा 5 और बी इक्वल टू आपने लिखा 2। ठीक है। और प्रिंट कराता हूं मैं ए डबल स्टार बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है 5, डबल स्टार का मतलब ये ए की पावर बी हो गया। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना छोटे पे ए स्क्वायर, तो ये क्या है, ए की पावर बी। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। देखो 25 रिटर्न करके देगा। अरे स्क्वायर समझते हो ना, 5 का स्क्वायर, अगर इसको मैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, यही तो होता है। ठीक है। अगर मुझे क्यूब भी निकाल सकते हैं हम इससे, इससे क्या हम क्यूब भी निकाल सकते हैं। अगर हम बी की वैल्यू 3 लिखते हैं, ये क्यूब भी निकल आएगा, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है। तो डबल स्टार का यूज कर कब करोगे, पावर के लिए यूज करते हैं हम उसको। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, वो आता है मॉड्यूल का। इसको मॉड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करके देता है। क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है। रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू मतलब छोटे पे वैल्यू डिवाइड करते थे ना, अगर 2 का डिवाइड, अगर 11 का डिवाइड किससे करूंगा मैं, 2 से करूंगा। ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसका, ए का डिवाइड करता हूँ 2 से, तो एक्चुअली में क्या होगा, 2 5 से 10, डिवाइड करते थे ना छोटे पे, ये तो हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 से। ठीक है। तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, 1 बचेगा। ठीक है। तो यही रिटर्न करता है मॉड्यूल, क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करके देता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा और मैं यहाँ लिखता हूँ सी, ठीक है, ये क्या करेगा, रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करके देगा। ठीक है, 1। ठीक है। और अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे कोई वैल्यू 10 होती यहाँ पे अगर, तो ये पूरा डिविजल हो जाता, ये पूरा डिविजल हो जाता और रिटर्न क्या करेगा, 0 रिमाइंडर देगा। ठीक है। ये समझ आया, पूरा प्रॉपर समझ आया। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्कायो क्या होता है पाइथन में। ठीक। उसके बाद स्कायो में मैंने सिंटेक्स बताया, कीवर्ड बताया, आइडेंटिफायर बताया और ऑपरेटर बताया। ऑपरेटर को आप कैसे याद कर रख सकते हो, 7 टाइप्स के शॉर्टकट मैंने बताया, डबल ए क्लाइम से। ठीक है। ये आपको याद रखेगा, डबल ए क्लाइम आप याद रखो, तो आपको 7 बिटवाइज ऑपरेटर आपको याद रहेंगे। देन उसके बाद मैंने बताया कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स की तरह होता है, कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरा ग्लास क्या होगा बच्चा, ग्लास मेरा हो गया वेरिएबल। ठीक है। और उसके अंदर हम स्टोर क्या कराएंगे, वाटर को, तो वाटर मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब ये चीज भूलोगे तो नहीं।
ठीक है, वेरिएबल आप कैसे बना सकते हो, इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 4। अच्छा, अब आप इसको बच्चा कभी ऐसे नहीं लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू ए या फिर 4 इक्वल टू बी, मतलब अभी ये ऐसा लिखा है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू ए, ये आपको एरर देगा। ठीक है, ये रूल्स हैं कुछ, क्या आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं ये, ठीक है? इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत तरीका है। ठीक है, ये चीज समझ आई। देन उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर की तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे हम यूज करते हैं, अगर मैं लिखता हूं 5 और मैं चाहता हूं इसमें +1 हो जाए, ठीक है, तो एक तो तरीका आप नॉर्मली मैं कहूं कि इसमें अगर इस 5 में एक 1 ऐड करना है, तो नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो A+1 और प्रिंट करा दो, ठीक को, ठीक है, तो जनरली 6 आ रहा है ना ऐड करके, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसी चीज को इजियर करता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा A = 7 और इसमें मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करोगे, ए लिखोगे, प्लस लिखोगे, प्लस इक्वल 1, ठीक है, प्रिंट कराऊंगा ए को, ये क्या करेगा 7 में एक ऐड करके दे देगा। ठीक है, तो ये जो आपने यूज करा प्लस इक्वल, ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, जो ऐड कराने के लिए हेल्प। अगर आप नॉर्मली में वन की जगह कोई वेरिएबल भी लूंगा तो भी वो प्रिंट करके दे देगा नॉर्मली। ठीक है, आप इनमें कुछ भी करके देख सकते हो, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई दे दो, 7 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 7 2 = 14, 14 रिटर्न करके देगा। देन डिवाइड यूज करोगे तो डिवाइड करेगा, डबल फ्लोर यूज करो डबल करेगा, स्क्वायर भी करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ B = 4, फिर मैं लिखता हूँ B मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू स्क्वायर, प्रिंट B, ये क्या करेगा 4 का स्क्वायर 16 दे। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास कंडीशंस होती हैं और उनको मुझे चेक करना हो कि बड़ा क्या है छोटा क्या है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं A = 5, B = 4, ठीक है, अब A = B = 4 लिखा मैंने, अगर मैं करता हूं प्रिंट A > B, ठीक है, तो ये क्या कहेगा ट्रू, मतलब ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 4, तो 5 जो है वो ग्रेटर है ना 4 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर लिखता हूं A = 5, B = 5 और मैं लिखता हूं A <> B, तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। ये चेक करेगा क्या A <> B है, नहीं, लेकिन इक्वल है, A = B है, तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं नॉर्मली A <> B लिख दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि ये चेक करेगा क्या एज बड़ा है, ये कह रहा है इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ A <> B, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि A भी 5 है B भी 5 है, तो क्या A बड़ा नहीं है ना B से, छोटा है, या फिर मैं कहूँ बराबर है, ना छोटा है ना बड़ा है, बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ये फॉल्स कंडीशन हुई। ठीक है, या तो इक्वल होता तो ये सिर्फ इक्वल की कंडीशन में ट्रू होता। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। स्मॉलर यूज करोगे, ग्रेटर इक्वल यूज करोगे, और नॉट इक्वल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने A = लिखा 10, B = लिखा मैंने 20, और मैं यहां दे दूं A ≠ = B, तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। सही बात है कि 10 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 20 के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमने पढ़ा लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हम यूज करते हैं एंड और नॉट का, एंड और नॉट, एंड और नॉट क्या होता है, चलो इसे समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। अच्छा, आप सभी को पता होगा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ दो वैल्यू को ही समझता है, बाइनरी वैल्यूज को, 0 और
1। तो सिस्टम में 0 ऐसा मैं लेता हूं फॉल्स, और 1 समझता है ट्रू। अच्छा, ट्रू हमेशा टी, ट्रू में टी कैपिटल रखा जाता है, फॉल्स में एफ कैपिटल। ठीक है, चलो। अब बात समझने वाली ये है कि एंड होता क्या है, एंड ऑपरेटर होता क्या है। सपोज करके चलो, एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई जिसने डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग वगैरह पढ़ी होगी, या फिर जिसने 12th में या फिर अपनी ग्रेजुएशन में डिजिटल लॉजिक वगैरह पढ़े होंगे, तो एंड गेट वगैरह सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। पर ठीक है, कोई नहीं, अभी पाइथन सीख रहे हैं तो अभी मैं पढ़ाता हूँ एंड गेट कैसे काम करता है, एंड क्या हो। ठीक है, सपोज करो, इसको मैं पहले कहानी की तरह बताऊं ताकि आपको ये वैल्यूज याद रहे। ठीक है, सपोज पहले मैं लेता हूँ 0 एंड 0, 0 और 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब जब मेरे पास दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन क्या है, मेरी फॉल्स कंडीशन है, पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, 0 एंड 0। तो इसका मतलब, अब 0 कैसे समझ लो, 0 कोई गलत इंसान है, मतलब निगेटिव पीपल्स है। ठीक है, दोनों निगेटिव है, गलत सोच रखने वाले हैं, तो रिजल्ट क्या है, गलत ही आएगा। ठीक है, अब एक गलत है, एक गलत है और दूसरा सही है, एक गलत है दूसरा सही है, तो रिजल्ट क्या आएगा, मतलब एक सही है दूसरा गलत है। ग्रुप में एक इंसान भी गलत, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, उसके बाद पहला पहला इंसान जो है वो सही है और दूसरा इंसान क्या गलत है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग ही आएगा, 0 ही आएगा। अगर दोनों इंसान सही है, 1 है और 1 है, रिजल्ट क्या आएगा, 1 है। ठीक है, तो एंड में याद रखना, जब भी आप दो कंडीशन यूज कर रहे हो, 0 और 0, ये क्या करेगा, अगर एक भी कंडीशन गलत हो गई तो रिजल्ट क्या देगा, गलत ही देगा। सपोज आपके पास अगर कई सारी कंडीशन, 8 कंडीशन, 9 कंडीशन, 10 कंडीशन भी है, तो क्या होगा, अगर पहली कंडीशन चेक करा सही है, दूसरी कंडीशन भी सही है, 9 तक कंडीशन सही है, अगर 10th भी पोजीशन भी गलत हो गई तो रिजल्ट क्या दे देगा, गलत दे देगा। ठीक है, उसके बाद और और में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे, जैसे आपने 0 यूज किया, 0 और 0 मतलब दोनों इंसान गलत है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एक इंसान सही है दूसरा इंसान गलत है, मतलब एक इंसान गलत है दूसरा इंसान सही, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाता। अब 1 कैसे आ गया, क्योंकि हो सकता है ना इंसान, ये वाला इंसान अच्छा हो तो उसने गलत इंसान को भी अच्छा बना दिया हो। ठीक है, मतलब नॉर्मली समझो कि एक कंडीशन अगर गलत है, दूसरी कंडीशन सही है, तो और में क्या होता है, और में अगर 10 की 10 कंडीशन खराब है, मतलब 10 कंडीशन है, 10 में से 9 कंडीशन अगर गलत है और एक कंडीशन भी सही हो गई, तो रिजल्ट क्या दे देगा, सही दे देगा। ठीक है, अब 1 और 0 का है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 और 1 का रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, अब नॉट में क्या होता है, नॉट में अगर रिजल्ट 1 है तो 0 आ जाता है, और 0 है तो 1 आ जाता है। ठीक है, सेम जैसा ही हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, सेम ऐसे ही बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है, बस चेंज इतना होता है कि एंड की जगह, इस एंड की जगह हम एस का यूज कर रहे होते हैं। चलो इसी में मैं बिटवाइज ऑपरेटर भी बता देता हूँ। बिटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर भी इसी में साथ साथ बता देता हूँ। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना समझो कि ये सेम, बिल्कुल सेम इतना ही होता है, बस एंड की जगह सिंबल यूज होता है। ठीक है, कंडीशन सेम यही रहती है। ठीक है, देन उसके बाद और में भी क्या होगा, और में बस ये सिंबल, और में ये सिंबल यूज होता है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो समझ आया लॉजिकल और बिटवाइज। उसके बाद फिर आता है मेरे पास मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर और
आइडेंटिटी। मेंबरशिप में आपको याद होगा क्या आता है, इन और नॉट इन। जैसे मैंने बोला, अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, माई नेम इज एजुकेशन, ठीक है, और मैं चेक करता हूं, प्रिंट, प्रिंट में चेक करता हूं कैट इन ए, क्या कैट इस ए के अंदर है? ए क्या है? स्ट्रिंग माई नेम इज एजुकेशन। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ इन कैसे, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। अभी मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, इस कैट वर्ड को, ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग में ये ढूंढेगा कि क्या कैट वर्ड है, तो है, यस ट्रू, ये रहा कैट, CAT कैट, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को ढूंढता है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और भी ले लूं, सपोज मैं यहां लिख दूं टेक स्टैक, ठीक है, टैग स्टैक से करता हूँ, तो टैग स्टैक है इसके अंदर, नहीं है, तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक। और अगर मैं लिखता हूँ नॉट इन, ठीक है, नॉट इन का मतलब टैग स्टैक इसके अंदर नहीं है, टैग स्टैक नॉट इन है, मतलब टैग स्टैक जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये इनका मतलब होता है मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या यूज करते हो आप, इनका यूज करते हो, इन और नॉट इन, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी में आप यूज करते हो इज और इज नॉट। जैसे मैंने लिखा x = 10 और y = मैंने लिखा 11, और मैं लिखता हूं प्रिंट करो x इज y, क्या x जो है वो y के इक्वल है, x इज y, x जो है y है, ये कहेगा फॉल्स, ठीक है। अगर मैं दोनों कंडीशन ट्रू कर दूं, अगर मैं दोनों में x और y में दोनों वैल्यू सेम रख दूं, यहाँ पे भी 10 रख दो, और लिखूं x इज बाई, मतलब x जो है वो बाई है, इक्वल की तरह है, तो ये कहेगा ट्रू, x इज बाई, हाँ है। और इज नॉट लिखूंगा तो ये क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, सेम है ना वो। तो इज नॉट मतलब x जो है वो इज नॉट है बाई के, तो ये कहेगा फॉल्स, ठीक है। तो आज बच्चा मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने सारे 7 ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है, और फाउंडेशन से पाइथन कैसे स्टार्ट होती है, स्कायो क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर ऑपरेटर्स के कुछ 7 टाइप्स मैंने बताए, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में बताया, और ठीक है, और ये सारा आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। चलो अब आगे की वीडियो देखते हैं, अपना सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं पाइथन की डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। चल बाय, टेक केयर।